रमेश विधूड़ी की शायद ड्यूटी है बीजेपी की तरफ से कि वो हेट स्पीच इस तरह की बात करे जिससे ध्रुवीकरण हो वोटों का, और उसी को कोई डायरेक्शन मिली होगी कि आपने ऐसा कहना है। भाजपा की ही भाषा वो बोल रहा है, इससे पता चलता है कि भाजपा क्या बुलवाना चाहती है और क्या भाजपा करना चाहती है देश के अंदर। तो ये सारा का सारा रमेश विधूड़ी तो एक नाम है, उसके पीछे जो असली खेल है वो बीजेपी का, बीजेपी के आकाओं का और आरएसएस का, इनका खेल है। इन बातों को अगर गहराई से जाया जाए, इन्होंने इस देश को मानसिक नपुंसक बनाया हुआ, देश की जनता को, और दिल्ली के लोगों को भी देखना चाहिए। एक आदमी अननेसेसरी लोगों को मूर्ख बना के, मानसिक गुलाम बना के, एक पार्टी, एक संगठन राम की आड़ लेके सत्ता पे काबिज होना चाहता, कब्जा करना चाहता, और जनता की पूछता नहीं। बात राम राज्य की करते हैं और जनता की बात पूछते नहीं, अपने एमएलए एमपी की नहीं पूछते, अपने मिनिस्टरों की नहीं पूछते। रमेश विधूड़ी पे कार्रवाई होनी तो पहली बात तो उसको इमीडिएट ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टी की। ऐसे बेहुदा आदमी को, ऐसी बेहुदा भाषा बोलने वाले को, ऐसी बेहुदा मानसिकता वाले लोगों को वो अपना जनप्रतिनिधि या उनको टिकटार्थी बनाती हैं। ये अपमान है लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का। तो देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहिए बीजेपी को, जो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को टिकट देती है और उनके ऐसी ऐसी बातें करने वाले होते हैं और पार्लियामेंट में उन पर थपथपाई जाती हैं। वो सारे लोग अपराधी और दोषी हैं। पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की उन्होंने, जब वो बकवास कर रहा था पार्लियामेंट में भी, और जिन्होंने तालियां पीटी थी। चेक करो उनकी फोटो, पूरे समाज को देखना चाहिए। जिंदगी में उनको पक्ष में कभी मतदान नहीं करना चाहिए। देश को उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ले। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। इसी बीच दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। रमेश विधूड़ी ने न सिर्फ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की, बल्कि आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को लेकर भी एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर। सवाल ये है कि क्या जो राजनीति चल रही है उसमें भाषण का जो स्तर है वो किस तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये वही रमेश विधूड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ सड़क या भाषणों में बल्कि सदन के अंदर भी जो इनके सहयोगी सांसद थे, मुस्लिम सांसद अमरोहा से, उनको लेकर भी टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी भी सार्वजनिक लोगों के बीच में रही थी, उस पर चर्चा बनी रही थी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, रमेश विधूड़ी वही जिन्होंने सदन में भी टिप्पणी की थी और अब जो है दिल्ली के चुनाव में भी इस तरह की टिप्पणियां उनकी नज़र आ रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी को आप? कुछ लोगों को इन पार्टियों के द्वारा चिन्हित किया जाता है और उनको इजाज़त दी जाती है, उनसे कहलवाया जाता है। वरना कोई भी आदमी, कैंडिडेट इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके पॉलिटिकल आका उसको कुछ कहें और वो बकवास करे, कोई ऐसी बकवास करे जो पार्टी के हित में ना हो। ये इन लोगों को बोलने के लिए कहा जाता है, और कुछ खास समय पे और कुछ खास वर्गों के खिलाफ ये एक तरह से रमेश विधूड़ी की शायद ड्यूटी है बीजेपी की तरफ से कि वो हेट स्पीच इस तरह की बात करे जिससे ध्रुवीकरण हो वोटों का, और उसी को कोई डायरेक्शन मिली होगी कि आपने ऐसा कहना है। यही है इन लोगों की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन, टिकट मिलने की भी ऐसे लोगों को, और इनके दावेदारी जो है, इनका कैंडिडेचर जो है, ऐसे लोगों को टिकट देना। अब ड्यूटी है इसमें, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि सरकार को ऐसे मामलों पे, यानी प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, मगर इस देश का प्रशासन पंगु है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी मंत्री, संतरी, सीएम, पीएम। और बाकी जो असली परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, नीचे के सारे कर्मचारी लोग जो काफ़ी 50-60 साल तक नौकरी करते हैं, वो लोग इनके मातहत होते हैं। वो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, और सारी के सारी विघन की जड़ जो हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो सत्ता में सीएम, मंत्री, संतरी, पीएम के रूप में बैठते हैं। ये इन लोगों की कमी है, और इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज करती हुई दिखाई दी। देश को उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ले, मगर ऐसे मौक़ों में या इस तरह के मामलों में जिन जजों ने एक्शन लेने की कोशिश की गई, उनके प्रमोशन नहीं हुए इस देश के अंदर, या उनके तबादले किए गए हाई कोर्ट के जजों के। तो ये ऐसा सिनेरियो है। तो ऐसे सिनेरियो में दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, क्योंकि असली तो जनता ही मालिक है,
जनता ही असली प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, असली IAS IPS जनता है, असली मालिक जनता ही सबसे बड़ी जस्टिस है। चीफ जस्टिस से भी बड़ा अगर न्याय करने के लिए कोई आदमी है तो देश के ही लोग हैं। तो देश के लोगों को ऐसे लोगों के कैंडिडेचर को धूल चटानी चाहिए। इनको किसी भी तरह चुनाव जीत के ऐसे सदनों में आके जनता का जो सदन है वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहिए लोगों को, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। पर जिस तरह से सदन के अंदर उन्होंने बयानबाजी की थी, उसके बाद जो है उनका टिकट कटा था, सांसदी का टिकट उन्हें नहीं मिला, लेकिन अब विधानसभा का टिकट उन्हें मिल गया है, तो क्या भाजपा ने उन्हें माफ कर दिया? तो क्या टिकट कटा फिर? तो भाजपा ने माफ़ नहीं किया, भाजपा की ही भाषा वो बोल रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा क्या बुलवाना चाहती है और क्या भाजपा करना चाहती है देश के अंदर। तो ये सारा का सारा रमेश विधुड़ी तो एक नाम है, उसके पीछे जो असली खेल है वो बीजेपी के आकाओं का और RSS का, इनका खेल है। और ये देश को इस तरह से बनाना चाहते हैं। आज के युग में दुनिया जाति पाति तो बहुत छोटी बात है, नस्ल भेद, रंग भेद, इवन रिलीजन के बंधनों से भी मानव जाति गुलाम नहीं है, ना रिलीजन की गुलाम है, ना जातियों की गुलाम है। ये सारी की सारी मैन मेड चीज़ें हैं। जातियाँ, देश, प्रदेश और रिलीजन, ये मानव जाति की अपनी खुद की पैदाइश है, समझ के, जैसा उनको समझ में आया। मगर मानव जाति इनकी गुलाम नहीं है। इनका सहारा लेके मानव जाति मानवता की ओर बढ़ सकती है। अगर ये रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, मानव को मानव जाति नहीं समझते, पूरी मानव जाति को, और मानवता की ओर नहीं ले जाते, तो इनके भी ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये मानवता से बड़ी चीज़ें नहीं हैं। मानवता के लिए जो काम करेगा वो बड़ी चीज़ है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई देश है। आज देशों के नाम पे या देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे आप मानव जाति को गुलाम नहीं बना सकते, बंधक नहीं बना सकते, देशों का भी गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए जो बहुत छोटी सोच है, जो रिलीजन के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और बीजेपी और RSS उसमें अग्रणी है, तो देश के लोगों को समझना चाहिए, दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए। और दिल्ली के पास ये सबक है, ताकि पूरी दुनिया अब देख रही है कि दिल्ली में क्या होगा। तो दिल्ली के लोगों को व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद और तानाशाही और राजशाही के खिलाफ मतदान करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इन सब से अलग है। तानाशाही के विरोध का मतलब है डेमोक्रेसी, राजशाही का, व्यक्तिवाद का विरोध का मतलब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मैं नहीं होता बकरी की तरह। डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही भाषा समझती है, हम सब, हम की भाषा समझती है। मगर आप देख रहे होगे लेक्चर में मोदी कैसे बोलता, नरेंद्र मोदी, और इधर केजरीवाल भी कैसे बोलता है, मैं। और पीछे केजरीवाल आरोप लगाता है नरेंद्र मोदी पे कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है और राजशाही कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। नरेंद्र मोदी उस पे लगाता है कि शीश महल बना रहा है। दोनों की मानसिकता वही है, राजशाही की, तानाशाही की, व्यक्तिवाद की। बात वो करता है लोकतंत्र की, और भाषण जब देता है अपने आप में व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद डेमोक्रेसी की हत्या है। व्यक्तिवाद, डेमोक्रेसी के विनाश जहाँ होता है वहाँ से व्यक्तिवाद शुरू होता है। और तानाशाही और राजशाही यही है, दूसरे को बोलने नहीं देना, दूसरे नेताओं को फोटो फ्रेम में नहीं आने देना। और जो भी जितने, इवन CM दिल्ली की ने क्या किया, एक कुर्सी खाली पे बोली दूसरी कुर्सी रखवा दी, भरत की तरह खड़ाऊ। राजाओं का राज है क्या? राजाओं का राज खत्म कर 47 के बाद कोई राजा पाजा नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं। अस्तित्व में सब समान है, नेचर में सब समान है। तो ये बीच में कहाँ से आया? राजा राज करेगा, जब वो राजा कहीं और चला जाएगा तो दूसरा उसकी खड़ाऊ रख देगा। ये नॉनसेंस है, मानवता के खिलाफ है ये। इन बातों को अगर गहराई से जाया जाए, इन्होंने इस देश को मानसिक नपुंसक बनाया हुआ, देश की जनता को और दिल्ली के लोगों को भी देखना चाहिए। एक आदमी अननेसेसरी लोगों को मूर्ख बना के, मानसिक गुलाम बना के, एक पार्टी, एक संगठन राम की आड़ लेके सत्ता पे काबिज होना चाहता, कब्जा करना चाहता, और जनता की पूछता नहीं। बात राम राज्य की करते हैं और जनता की बात पूछते नहीं, अपने MLA MP की नहीं पूछते, अपने मिनिस्टरों की नहीं पूछते। देश में प्राइम मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है, कैबिनेट को पावर है, मगर कैबिनेट की कोई पूछ नहीं है। मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? देश के सारे लोग, जितने मंत्री होंगे देश के अलग अलग हिस्सों से होते हैं, वो लोग अलग अलग स्टेटों से होते हैं, सबकी राय देश के अनुरूप कोई फैसला लिया जा सके, ऐसे ये CM करते हैं। दिल्ली का CM तो क्या अदना सा मामला है, पूरी पावर भी नहीं है। यहाँ पे देखो इनके एरोगेंस, इनका वो देखो, मैं मेरी, एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ केजरीवाल की गारंटी। दोनों ही लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के नियमों के, सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
इन दोनों की पार्टियों को तो सत्ता में दिल्ली में नहीं आना चाहिए। ये दिल्ली के लिए और देश के लिए नुकसानदायी है और फ्यूचर में पूरे दुनिया के सामने भी इंडिया का कद बोना हो रहा है कि देश में डेमोक्रेसी जिसमें हम होना चाहिए, मैं की कोई बात ही नहीं, बकरी वाली मैं नहीं चलेगी देश में। डेमोक्रेसी में हम चलता है, मैं नहीं चलती, मैं राजशाही तानाशाही व्यक्तिवाद में चलता है जो कि डेमोक्रेसी के एकदम उलट होता है। पर राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और राजनीति का स्तर जो गिर रहा है वो किस तरफ लेके जा रहा है देश को? क्या किस तरीके की इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये सारी की सारी जिम्मेवारी मैं मानूंगा, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट वकील होने के नाते मैं जिम्मेवारी मानूंगा। इस देश की अदालतों की, खास तौर पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है। देश की आज जो दुर्दशा है इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस में, न केवल पॉलिटिकल लोग, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं होते, यहाँ वोट मांगनी नहीं पड़ती, लगातार परमानेंट संविधान की सुरक्षा रखनी होती है, संविधान के सिद्धांतों पे सरकार चले, इसकी निगरानी करनी होती है, संविधान को बचाना होता है। ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसमें देश की आज जो दुर्दशा है, देश आज जहाँ खड़ा है, देश में जो असमानता है, देश में जो जहर है, देश में जो भेदभाव है, देश में राइट टू एक्सप्रेशन पे जो बैन है, लोगों को जो डरा धमका के सरकारें कैसे पलटी और कैसे लोगों पे मुकदमे बन रहे हैं, लोगों को जमानत नहीं मिल रही और कुछ विशेष जाति और रिलीजन के लोग जेलों में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेल हुई हैं उनको जमानत देने में। तो इस देश की दुर्दशा में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं मानूंगा देश की हाई कोर्टों की और देश की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। आज देश जहाँ खड़ा है, जो बयान रमेश विधुड़ी जी ने दिया है उस बयान को लेकर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? रमेश विधुड़ी पे कार्रवाई होनी तो पहली बात तो उसको इमीडिएट ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टी की, ऐसे बेहुदा आदमी को, ऐसी बेहुदा भाषा बोलने वाले को, ऐसी बेहुदा मानसिकता वाले लोगों को वो अपना जनप्रतिनिधि या उनको टिकटार्थी बनाती हैं। ये अपमान है लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का। तो देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहिए बीजेपी को, जो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को टिकट देती है और उनके ऐसी ऐसी बातें करने वाले होते हैं और पार्लियामेंट में उन पर थपथपाई जाती हैं। वो सारे लोग अपराधी और दोषी हैं। पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की उन्होंने, जब वो बकवास कर रहा था पार्लियामेंट में भी, और जिन्होंने तालियां पीटी थी, चेक करो उनकी फ़ोटो, पूरे समाज को देखना चाहिए। ज़िंदगी में उनको पक्ष में कभी मतदान नहीं करना चाहिए। सारे एमपीओं के वो उसमें शामिल थे, उसमें उस बदमाशी में शामिल थे। एक आदमी अपराध करता है, दूसरे तालियां पीटते हैं, उसको एनकरेज करने वाली बात थी वो। तो उन सब के खिलाफ जनता को एक्शन लेना चाहिए। जनता इज़ द सुप्रीम, जनता ही सुप्रीम है, जनता ही सुप्रीम गवर्नमेंट है, जनता ही सुप्रीम कोर्ट की भी सुप्रीम है, जनता ही मालिक है। जनता को अब कम से कम सोच समझ के अगर ऐसे लोगों को विजयी बनाते हैं तो समझो आप लोग भी उसी मानसिक गुलामी या उसी कमज़ोर मानसिकता के लोग हो। ये क्वेश्चन जनता पे आता है।